छोटा सा मैसेज हम अंकुर से जान लेते हैं। उन्होंने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स से बात करके वो ये एक प्लेटफॉर्म रख देंगे कि भाई आज की पॉलिसी में क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेड सेटअप और लेवल्स की बात डिम्पी से करेंगे। अंकुर बताइए। जी हाँ, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ ही देर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे। जो सारी निगाहें रहेंगी वो रहेंगी लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी रहती है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ लगातार तेजी में बनी हुई है और एक्सपेक्टेशन आगे ये भी है कि जो रफ्तार है वो और तेज़ी पकड़ सकती है, तो इसके लिए कैपिटल चाहिए होगा बैंकों को। और आपको याद होगा कि पिछली बार पॉलिसी में एक सरप्राइज बाउंसर आया था, वो आया था इंक्रीमेंटल सीआरआर के रूप में। तो इस बार देखना होगा कि इस तरीके की कोई सिचुएशन है या नहीं, उनकी कमेंट्री क्या है लिक्विडिटी को लेकर, क्योंकि इंक्रीमेंटल सीआरआर तो वापस ले लिया गया था, लेकिन वो फेज मैनर में जो कार्रवाई हुई थी वो हुई थी 2000 रुपए के नोट से जो सिस्टम में उसको लेके। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी लिक्विडिटी को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीआई के नंबर्स जो पिछले महीने रहे थे वो अभी भी 6% के ऊपर हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस होना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री रही है वो आरबीआई के एंटिसिपेशन के हिसाब से रही है। तो देखना ये होगा कि FY24 के महंगाई दर के जो टारगेट है वहाँ पर कोई बदलाव होता है या नहीं। इसके अलावा जीडीपी के आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी। 6.5% का लास्ट मीटिंग में टारगेट दिया था कि क्या उस पर बने रहते हैं या फिर वहाँ पर कोई बढ़ोतरी की उम्मीद है। और इसके अलावा आरबीआई की जब भी पॉलिसी होती है तो सिर्फ ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती, बल्कि बैंकों के लिए कई और अनाउंसमेंट्स भी होंगे। तो इस पर भी पूरी नज़र बनी रहेगी कि क्या कोई नए डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और खासकर सीबीडीसी पर क्या प्रोग्रेस है। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया अंकुर ये बताने के लिए।